बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास अक्ल आई तो उन्होंने पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? अक्ल ने कहा, मैं अक्ल हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। फिर शर्म आई तो लुकमान ने इससे पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? इसने जवाब दिया, मैं शर्म हूँ और आँख में रहती हूँ। इसी तरह मोहब्बत आई तो इससे भी हकीम लुकमान ने पूछा, तू कौन है और कहाँ रहती है? तो इसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूँ और इंसान का दिल मेरा मस्कन है। अब तकदीर की बारी थी। तकदीर आई तो इससे भी पूछा कि तू कौन है और कहाँ रहती है? तकदीर कहने लगी, मैं तकदीर हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। लुकमान ने कहा, वो तो अक्ल का नशेमन है। अक्ल बोली, जब तकदीर आती है तो मैं रुखसत हो जाती हूँ। अब इश्क आया, इससे दरियाफ्त किया गया, तो कौन है और कहाँ रहता है? जवाब मिला, मैं इश्क हूँ और इंसान की आँख में रहता हूँ। लुकमान ने कहा, वह तो शर्म रहती है। इसने जवाब दिया, जब इश्क आता है तो शर्म चली जाती है। आखिर में लालच आया। इससे भी पूछा गया कि तू कौन है और कहाँ रहता है? जवाब दिया, मैं लालच हूँ और इंसान के दिल में रहता हूँ। लुकमान ने कहा कि इस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया, जब मैं आता हूँ तो मोहब्बत चली जाती है। हकीम लुकमान की अपने बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना, किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़बान को काबू में रखना, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखना, अपनी नेकियों को और दूसरों की बुराइयों को भुला देना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होता है। बुरे दोस्तों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपने कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जिस नेमत में शुक्र है उसको ज़वाल नहीं और जिस नेमत में कुफरान है इसको बका नहीं है। नफ्स की दुरुस्तगी में मसरूफ़ रहो, इससे सफ़ात बद की बजाय सफ़ात नेक पैदा होंगी। औरतों और बच्चों से राज ना कहो और किसी चीज़ में तमा और लालच मत करो। जब खलकत के पास जाओ तो ज़बान की निगहदाश्त करो। मसाइब से मत घबराओ क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहिए वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। वक्त की अगर कीमत है तो वो इसका सही इस्तेमाल है। जद्दोजहद ना करना मोहताजी का बाइस है और मोहताजी दीन को तंग, अक्ल को ज़ईफ़ और मरवत को ज़ाइल कर देती है। जहाँ तक हो सके लोगों से दूर रहो ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। खुदा की मार्फत हासिल करो और उसे अच्छी तरह पहचानो। जो बात किसी से कहो इस पर ख़ुद भी अमल करो। मौका से बोलो और मुनासिब गुफ्तगू के लिए लब कुशाई करो। हर किस्म और हर तबके के लिए लोगों को पहचानो और इनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। दोस्तों का इम्तिहान फ़ायदा और नुकसान दोनों हालतों में करो। नाफहम औरतों पर भरोसा मत करो। हर शख्स को उसके हुनर और जोहर के मुताबिक जगह देनी चाहिए। ज़्यादा सुनो और कम बोलो। मौत को हर वक्त पेश नज़र रखो और मुसाइब दुनिया को सहल करो। खामोश रहा करो। जाहिल लोगों से कम मिलो वरना वो तुझे भी जाहिल बना देंगे। खुदा के वास्ते जो काम करो जिसमें बंदों का खौफ ना करो। अगर लोग तुम में ऐसी सफ़ात बयान करें जो तुम में नहीं है तो मगरूर मत हो क्योंकि जाहिलों के कहने से ठीकरी सोना नहीं बन सकती। जिस तरह बारिश ज़मीन को ज़िंदा करती है इसी तरह सोहबत उलमा से दिल ज़िंदा होता है।
عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔ دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر کہ بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بدنیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت کے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اور اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، ورنہ ترک کر دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں 3 مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ لالچ مت کرو، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قانع رہو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔